माय डियर स्टूडेंट, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम सिंटेक्स भी बोल सकते हैं, किसी किसी किताब में इसको सिंटेक्स भी लिखा रहता है। द करेक्ट यूज ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंटेक्स। हम लोग इसमें बहुत सारा रूल पढ़ना है, जिस रूल के हिसाब से सब्जेक्ट के हिसाब से हम वर्ब का सही सही यूज करना सीख जाएंगे। जो सबसे पहला जो यूज है इसका, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर। सबसे फर्स्ट वाला जो हम लोग का यूज है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम वर्ब सिंगुलर लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उस सेंस में हम वर्ब प्लूरल लगाएंगे। सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि वर्ब जो होता है सिंगुलर कैसे होगा, वर्ब जो होता है प्लूरल कैसे होगा। तो वर्ब वो होता है कि जो एक्शन को दिखलाए, जो हैपनिंग को दिखलाए, जो स्टेट को दिखलाए, वो वर्ब होता है, जिससे काम के होने का बोध वो वर्ब कहलाता है। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं नाउन कंसेप्ट में कि अगर नाउन ये बॉय लिखा है और यहाँ पे हमने एस लगा दिया, तो ये बॉय जो हुआ ये नाउन है, तो इस वाले को हम सिंगुलर बोलेंगे और इस बॉयज को हम लोग प्लूरल बोलेंगे। अगर यहाँ मैंने पेन लिखा और यहाँ पे मैंने लिखा पेन्स, तो ये नाउन है, संज्ञा है, तो संज्ञा के सेंस में ये वाला कहलाएगा सिंगुलर और ये वाला कहलाएगा प्लूरल। लेकिन वर्ब के कैटेगरी में, वर्ब के कंसेप्ट में बिल्कुल ये दोनों से डिफरेंट है। अगर मैं वर्ब का एग्जांपल में लिखूं, यहाँ पे दिख रहा है वर्ब, वर्ब में मैंने अगर गो लिखा और इस साइड मैंने गोज लिखा, अगर मैं इसमें बताऊं कि ये सिंगुलर कि ये सिंगुलर, तो वर्ब के कंसेप्ट में जो गो लिखा है विच इज कॉल्ड द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड इसमें लास्ट में ईएस लिखा है विच इज कॉल्ड द फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो वर्ब में क्रिया में अगर इसमें कुछ नहीं लगा है तो ये वाला कंसेप्ट कहलाएगा, इसको हम बोलेंगे प्लूरल फॉर्म। लेकिन अगर इसमें एस चाहे एस लग गया, ये कहलाएगा सिंगुलर फॉर्म। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल लिखें, इट, इट का मतलब खाना, तो ईट का मतलब खाना हुआ, तो ईट जो हुआ इसमें कुछ नहीं लगा है, एस नहीं लगा है, तो ये हो जाएगा प्लूरल फॉर्म। अगर इसी में हम लिख दें इट्स, तो अब इस सेंस में ये हो जाएगा सिंगुलर फॉर्म। तो यहाँ पर इट हुआ प्लूरल, यहाँ पे इट्स हुआ सिंगुलर। इसके पीछे रीजन है कि ये इससे डिफरेंट हो रहा है, क्योंकि ये वर्ब है, वर्ब में उससे डिफरेंट होता है। नाउन के कैटेगरी में जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि बॉयज सिंगुलर और बॉयज जो हुआ एस लगा तो प्लूरल, लेकिन वर्ब के कैटेगरी में थोड़ा इसमें जो है हल्का सा डिफरेंट है। ये जो नाउन है, नाउन के कैटेगरी में चलेगा, बॉय का बॉयज, पेन का पेन्स, इसका ये सिंगुलर है तो इसका प्लूरल ही ठीक है, ये सिंगुलर है इसका प्लूरल ठीक है। लेकिन वर्ब वाले में उल्टा होता है, वर्ब वाले में जैसे एस आई एस लगा, जैसे एस आई एस लगा, ये बन गया सिंगुलर और ये है प्लूरल। अब हम थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं कि जो हम रूल पढ़े हैं इस रूल पे किस तरीके से अप्लीकेबल होता है। लाइक या लाइक्स टू स्विम, ही लाइक या लाइक्स टू स्विम, तो ही लाइक्स या लाइक टू स्विम में ही जो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ही का मतलब हुआ, तो ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे लाइक, लाइक का मतलब पसंद करना। अभी मैंने बताया कि वर्ब के कंसेप्ट में देखेंगे तो वर्ब के कंसेप्ट में एस आई एस नहीं लगा है, तो ये हो गया प्लूरल, लेकिन इस वर्ब में एस लग गया है तो ये बन गया सिंगुलर। तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो इस ही के हिसाब से ये लाइक्स वाला ठीक होगा, ये जो है कि इनकरेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन जो है लाइक्स है, बिकॉज उसके पीछे रीजन है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो वर्ब जो है सिंगुलर। वी प्ले या प्लेस क्रिकेट डेली, तो वी प्ले या प्लेस क्रिकेट डेली, ये एग्जांपल है। तो वी प्ले और प्लेस क्रिकेट में हम देखेंगे वी का मतलब होगा हम लोग,
तो वी का मतलब हम लोग ये कहलाया पुल्डर सब्जेक्ट, वी का मतलब हम लोग ये कहलाया पुल्डर सब्जेक्ट। तो जैसे पुल्डर सब्जेक्ट है, पुल्डर सब्जेक्ट है वी, तो इट टेक्स पुल्डर वर्ब आफ्टर। तो वी जो हुआ पुल्डर हुआ, तो इसके बाद पुल्डर वर्ब लगेगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो दोनों ऑप्शन से हम देखेंगे कि कौन सा होगा। तो प्ली का मतलब खेलना यहाँ पे हुआ, और यहाँ पे एस लगा है, एस लगा है तो ये हो गया सिंगुलर, इसमें एस नहीं लगा है तो पुल्डर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जब पुल्डर है तो ये वर्ब भी पुल्डर होगा, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, ये वाला ऑप्शन जो है कि गलत होगा। समझ में आ रहा है सबको? अब यहाँ पे अगर हम देखें सी, सी लाइक या लाइक्स टू सिंग, ये जितने भी हमने एग्जांपल दिया है सारे एग्जांपल सिंपल प्रेजेंट टेंस के एग्जांपल हैं। सी लाइक या लाइक्स टू सिंग, तो सी यहाँ पर सिंगुलर है, सी मतलब वो, सी यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो जब यहाँ पे सी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। तो उस सेंस में हम यहाँ पे लाइक्स ऑप्शन सिंगुलर सही होगा, और ये लाइक ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। मैंने आप सभी के सामने 3 एग्जाम्पल दिया, तीनों एग्जाम्पल में जो है इसमें सब्जेक्ट वी प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल यहाँ पे लगा है, इस सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब यहाँ पे सिंगुलर लाइक्स हुआ है। इस वाले सेंस में देखेंगे हम सी जो है, सी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब यहाँ पे सिंगुलर है। यानी कि हमारा ये वाला कंसेप्ट जो है, ये दोनों कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिया, दोनों कंसेप्ट हम लोगों ने देख लिया। अब इसका और भी एग्जाम्पल हम देखेंगे। इसके एग्जाम्पल में सी हैज या हैव कम हेयर, सी हैज या हैव कम हेयर। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल हुआ है सी, तो फिर यहाँ पर भी देख रहे हैं कि सी सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो जब सी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे हैज और हैड में देखेंगे आगे सिंगुलर कौन सा होगा। तो हैज और हैड में देखेंगे सिंगुलर कौन सा होगा, तो हम सभी को पता है कि सी सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, तो उसके हिसाब से यहाँ पर हैव नहीं आएगा, यहाँ पे हैज आएगा, ये सिंगुलर का होता है, तो यहाँ पे सी हैज कम हियर राइट होगा। क्योंकि हैव जो होता है वो डिनोट करता है प्लूरल को, जैसे कि होता है आई हैव अ कार, यू हैव एवरीथिंग, वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क। तो इस सेंस में हम देखेंगे तो हैव नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे सी सब्जेक्ट इज अ एग्जाम्पल ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे इज या आर कमिंग टू प्ले, दे इज या आर कमिंग टू प्ले। दे यहाँ पर जो है, दे जो सब्जेक्ट है ये होता है प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट कहलाएगा। ये भी मैं बता दूं कि सब्जेक्ट के जगह पे दो ही चीज आ सकता है, या तो नाउन आ सकता है या नहीं तो प्रोनाउन आ सकता है, इन दोनों में से कोई आएगा। तो दे जो हुआ प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, तो जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके बाद प्लूरल वर्ब आएगा। तो इज जो है, इज प्लूरल नहीं होता है, आर होता है, तो आर वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, इज ऑप्शन इनकरेक्ट होगा।